अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुर्गी का पोटा खाना कैसा है? मुर्गी का पोटा, जिसे पथरी भी कहा जाता है, स्क्रीन पे आपको फोटो नज़र आ रहा होगा। आपके यहाँ इसको कौन से नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें इल्म हो जाए। तो दोस्तों, बहरहाल मुर्गी का जो पोटा है, हम तो यही ज़बान इस्तेमाल करते हैं, पथरी भी इसे कई लोग बोलते हैं। तो मुर्गी का पथरी या पोटा जिसे बोलते हैं, वो खाना कैसा है? इसमें तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे हलाल समझते हैं, कुछ लोग इसे हराम समझते हैं, और कुछ लोग इसे जो है कराहत जान करके नहीं खाया करते। तो आज के इस वीडियो में इस मसले को बिल्कुल अच्छे अंदाज में क्लियर करूंगा, और मसला आपको बताऊंगा नहीं बल्कि मसला आपको समझाऊंगा। एक होता है मसला बताना और एक होता है मसला समझाना। मसला बताना तो सिर्फ बता दिया जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और एक होता है मसला समझाना। इस अंदाज में आपको समझा दूंगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी और आप खुद फैसला करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी कि ये कैसा है, ये क्या है और इसे खाना कैसा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों देखिए, मुर्गी का जो पोटा होता है, इसे खाने की दो सूरतें होती है। एक होता है कि मुर्गी का पोटा जो होता है, उसके ऊपर से जो बारीक झिल्ली होती है, बारीक पर्दा होता है, उसे अगर निकाल दिया जाए, उसे अगर साफ कर दिया जाए तो मुर्गी का पोटा खाना हलाल हुआ करता है। और अगर उस बारीक झिल्ली को और उस बारीक पर्दे को अगर नहीं हटाया जाए तो इसे खाना हराम हो जाता है, यानी उस पर्दे के साथ खाना हलाल नहीं होगा। तो बहरहाल मसला ये आया सामने कि अगर मुर्गी के पोटे से उस बारीक झिल्ली को हटा दिया जाए, साफ कर लिया जाए, जो अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, तो वो खाना हलाल हुआ करता है, खाना जायज़ हुआ करता है। तो अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हज़रत आला हज़रत की किताब में और बहुत सारे उलमाए किराम ने ओझड़ी को खाना हराम करार दिया है, तो ये भी तो ओझड़ी की ही एक किस्म है, उसी में से निकलता है, तो फिर ये खाना जायज़ कैसे हो जाएगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए, उलमाए किराम ने जो ओझड़ी खाना हराम करार दिया है, तो उसमें जो जिस जगह पे निजासत जमा होती है, जिस जगह पे निजासत इकट्ठा हुआ करती है, तो उसमें जो है कोई पर्दी वगैरह नहीं हुआ करती, बल्कि डायरेक्ट उसी में जमा हुआ करती है। तो उस पर्दी में, उसके ऊपर कोई पर्दी, कोई झिल्ली वगैरह नहीं हुआ करती, इसीलिए उलमाए किराम ने उसे हराम कहा है। और इसमें जो होता है मुर्गी के पोटे में, मुर्गी के पथरी में जो होता है, उसमें एक बारीक झिल्ली हुआ करती है, बारीक पर्दे हुआ करते हैं, उसे साफ कर दिया जाए तो वो हलाल हुआ करता है, और इसके खाने के बहुत सारे फायदे भी हुआ करते हैं। देखिए, जो ओझड़ी हलाल जानवर का होता है, उसे बहुत सारे उलमा ने हराम कहा है और बहुत सारों ने हलाल भी कहा है। तो बहरहाल इसको, जो मुर्गी का जो पोटा हुआ करता है, इसे हराम की कोई सूरत इसमें नज़र नहीं आ रही, और किसी उलमाए किराम ने भी इसे हराम करार नहीं दिया है, क्योंकि ये बारीक झिल्ली हटा दिया जाए तो फिर वो गोश्त का एक लोथड़ा बचता है, और गोश्त खाना किसी भी एतबार से हराम नहीं होगा। तो इसे हराम कहना ये सरासर जुल्म होगा, सरासर जो है मसले के खिलाफ होगा। बहुत सारे लोगों को कराहत महसूस होती है, तो आपको अगर कराहत महसूस होती है तो आप ना खाएं। बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं, बहुत सारे लोग कराहत की बुनियाद पर नहीं खाते हैं। तो जो लोग इसे हराम जानकर नहीं खाते हैं तो वो गलत समझते हैं। आपको कराहत आती है, आपको घिन आता है, तो ये घिन आने से या आपको कराहत आने से मसला बदल नहीं जाए, बल्कि ये जायज़ है तो जायज़ ही रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां हैं जो इंसान नहीं खाते, उसे पसंद नहीं होता, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि वो उनको पसंद ना होने से उसे हराम कह दिया जाए। तो सब्जियों को अगर हराम नहीं कह सकते तो आप इसे भी हराम नहीं कह सकते। अलबत्ता अगर आपको कराहत महसूस होती है तो आप ना खाएं। बहरहाल
पूरी तहकीक के मुताबिक आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये मुर्गी का जो पोटा होता है, मुर्गी का जो पथरी होता है, ये बिल्कुल जायज़ है, इसे खा सकते हैं। और लेकिन आप ये जान लें कि शर्त इसमें यही है कि वो पर्दी को हटा लिया जाए, उस झिल्ली को बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर लिया जाए। बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि जो कसाई वगैरह होते हैं, जो मुर्गी वगैरह बनाने वाले होते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में उसे सही तरीके से साफ़ नहीं करते। और ऐसा नहीं करते अगर वो साफ़, हालांकि वो जानते हैं कि इस झिल्ली को उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं उतारते हैं तो वो अपने ग्राहक के साथ जुल्म करते हैं। मसला उनको मालूम होने के बावजूद लोगों को वो हराम खिलाते हैं और उसका गुनाह उस कसाई को भी होगा। तो मैं उन मुर्गी बनाने वाले जो कसाई वगैरह होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को हराम ना खिलाएं। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा तो इससे कोई कस्टमर या ग्राहक आपका भाग नहीं जाएगा, बल्कि इसे सही तरीके से साफ करें और उसके बाद कस्टमर को दें। तो उम्मीद है आपको मसला समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।